हेलो फ्रेंड्स, मैं सागर सुमन फ्रॉम ISL इंग्लिश क्लासेस। आज मैं 12th क्लास के इंग्लिश का 7th चैप्टर का मैं समरी बताने जा रहा हूँ। इस समरी के माध्यम से मैं पूरे चैप्टर को मैं डिस्क्राइब करूँगा कि इस चैप्टर में क्या बोला गया है। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है ए चाइल्ड इज़ बॉर्न। यह एक समरी है और ये बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और ये प्रोज सेक्शन का भाग है एक। चलिए अब मैं आपको प्रत्येक पैराग्राफ का मैं हिंदी और डिस्क्राइब करते जा रहा हूँ। कृपया मुझे फॉलो करें। देखिए, सबसे पहला पैराग्राफ है, दिस एसे हैज़ बीन रिटन बाय जर्मन ग्रीक। ये जर्मन ग्रीक के द्वारा लिखा गया है। जर्मन ग्रीक ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती थी, एक लेडी थी, मतलब एक पोएट्रेस थी। सी वॉज बॉर्न इन 1939। या इनका जन्म 1939 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में ये इनका शिक्षा ग्रहण हुआ था। सी वेल नोन वर्क्स। उनका एक अच्छा खासा काम जो था वो था सेक्स एंड डेस्टिनी एंड द चेंज। ये दो काम किए थे, दो किताब लिखे थे, कुछ स्पेशल बुक थे, चर्चे में ये बुक थे, इसलिए इसका नाम ज़्यादा आया हुआ है। कौन लिखे थे? जर्मन ग्रीक लिखे थे। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। In this essay, she talks about the way of managing childbirth in traditional society. इस एसे में यह बात होता है क्या करती है कि एक परंपरागत समाज में एक बच्चे का जन्म कैसे होता है, किस तरह से होता है वहाँ पे। प्रेग्नेंट वोमेन इज सपोर्टेड बाय हर फैमिली। जो प्रेग्नेंट वोमेन होती है उसके अपने फैमिली के द्वारा उसकी मदद किए जाते हैं उस समय जब उनकी ज़रूरत होती है, उनके फैमिली की ज़रूरत होती है उसे। तो आगे अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोलते हैं। इन मैनी सोसाइटीज वोमेन गो टू लिव विथ देयर मदर इन लॉ फ्रॉम मदर्स हाउस आफ्टर मैरिज। बहुत सारे समाज में क्या होता है, शादी के बाद अपने माँ के घर को छोड़ के अपने ससुराल मतलब सास के घर चले जाते हैं रहने के लिए। ये तो एक आम अवधारणा है। ये सही बात है कि शादी के बाद अपने माँ के घर को छोड़ के अपने ससुराल जाना पड़ता है रहने के लिए, अपने हस्बैंड के साथ, अपने सास ससुर के साथ रहना पड़ता है, वही उनका घर होता है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। व्हेन द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड एक्वायर्स मदर लॉसेस हर नेम and is known as the mother of her first child। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो माँ जो अपना नाम खो देती है, माँ अपना नाम खो देती है और माँ का नाम उसके सबसे पहले बच्चे जो होते हैं उस नाम पे उसे पुकारा जाता है, जाना जाता है, जैसे उसी के नाम से उसे पुकारा जाता है। इट इज़ फैक्ट दैट, यह वास्तविक है कि वोमेन बिकम्स मदर ऑफ दैट फैमिली When the first child is born। एक औरत का उस परिवार का सदस्य तब तक नहीं होती है जब तक वह एक बच्चे का जन्म नहीं दे देती है, जब तक वो उस परिवार का एक वंश को पैदा नहीं कर देती है, तब तक वो महिला उस परिवार का एक सदस्य के रूप में नहीं मानी जाती है। यह हमारे समाज या हमारे अवधारणा है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, इन दिस एसे राइटर हैज ऑल्सो शोन। राइटर यह दिखाए हैं कि हाउ बांग्लादेशी वोमेन लुक आफ्टर देयर चाइल्ड। एक बांग्लादेशी महिला जो है अपने बच्चे की देखभाल कैसे करती है। ओके, चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली। जब बच्चे 5 और 6 साल के तक होते हैं उसकी पूरे फैमिली के द्वारा उसकी देखभाल की जाती है, चाहे उसके दादा करें चाहे उसके नाना के परिवार वाले लोग करें। ये दोनों फैमिली मिलके बच्चे का 5 से 6 साल तक उसकी देखभाल करते हैं। उसके माँ पे कोई बर्डन नहीं होता है, माँ फ्री होती है, माँ पे उतना ज़्यादा असर नहीं होता है जब फैमिली सपोर्ट करते हैं बच्चे को पालने में। तो नेक्स्ट पॉइंट है, ए सिल्थी वोमेन वैसे वोमेन जो है जो सिल्थी शहर में रहती थी। सिल्थी एक बांग्लादेश में एक सिटी है, वहाँ की जो महिला थी तो उसी महिला को हम लोग सिल्थी वोमेन कहते हैं। एंड बांग्लादेश डिस्क्राइब दैट
बांग्लादेश की महिला के बारे में डिस्क्राइब करते हैं कि इफ़ ए गर्ल इज़ लकी, यदि कोई लड़की लकी है, भाग्यशाली है, तो हर पेरेंट्स आर अलाइव, उनके पेरेंट्स क्या जीवित है, वो लकी है, उसके पेरेंट्स जीवित है। सी सेंड टू हर मदर्स हाउस, उसके माँ के पास भेज दिया जाता है फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स, जब प्रेगनेंसी के कुछ समय बचा रहता है, जब बच्चे के जन्म देने के कुछ महीने बचे हुए रहते हैं, तब उसके माँ के घर भेज दिया जाता है उस महिलाओं को वहाँ, क्योंकि वहाँ देयर सी गॉट ए लॉट ऑफ लव एंड केयर, उसे वहाँ बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा उसे इमोशनल अटैचमेंट मिलता है उसके परिवार से, जहाँ उसके माँ का घर होता है। ससुराल में इस तरह की एक्टिविटी नहीं मिलती है मोस्ट ऑफ द फैमिली में, और अलग अलग फैमिली की अलग अलग बात होती है, लेकिन ज़्यादातर फैमिली में नहीं होती है, लेकिन माँ के घरों में ऐसा बात होता है, उसे केयर किया जाता है। इसीलिए चाइल्ड बर्थ में माँ के घर भेजना ही सूटेबल माना जाता है एक ट्रेडिशनल सोसाइटी में। नेक्स्ट अंत का पैराग्राफ है कि दस इस प्रकार द राइटर हैज़ सोन नाउ, राइटर दिखाए हैं कि नाउ चाइल्ड बर्थ इज कंडक्ट, अब बच्चे का जन्म जो होता है इन ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो बच्चे का जन्म होता है, एंड व्हाट प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम होता है। मतलब राइटर ये दिखाए हैं कि परंपरागत समाज में जो ग्रामीण समाज होते हैं उसमें बच्चे का जन्म किस तरह से कंडक्ट किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, उसकी फैमिली सपोर्ट क्या होती है, उसका बैकग्राउंड क्या होता है, उसके बच्चे जब पैदा होते हैं तो कितनी खुशी होते हैं, उसका एक छठी किया जाता है, उस पर कुछ प्रोग्राम किया जाता है। तो बहुत सारे प्रोग्राम ट्रेडिशनल सोसाइटी में माना जाता है, देखा जाता है। एंड व्हाट प्रॉब्लम आर प्रेजेंट इन आवर सोसाइटी रिगार्डिंग चाइल्ड, और अभी वर्तमान में बच्चे के जन्म से संबंधित हमारे समाज में क्या क्या प्रॉब्लम होती है उसके बारे में इस चैप्टर के माध्यम से बताया गया है। और यह चैप्टर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप एग्ज़ाम में आते ही रहता है। आप इस समरी को अच्छे से पढ़ें और समझें, और इस समरी को अगर आप अच्छे से लिखते हैं एग्ज़ाम में तो मेरे डेफिनेट है कि आप 5 मार्क्स ज़रूर प्राप्त करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।